मेरा एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरा जुनून और मेरा शौक़ है गाड़ियों के साथ। मतलब गाड़ियों के साथ प्यार मोहब्बत मेरा ऐसा है। एक्सपीरियंस बाद में था, शौक़ पहले था। जब शुरू किया था तब शौक़ था और अब एक्सपीरियंस बन चुका है। और 2% कमीशन आजकल चल रहा है गाड़ी के ख़रीद के देने के पीछे। आप उसको गाड़ी खरीद वो आपको 2% कमीशन दे देगा। अगर 10 लाख की गाड़ी उसके पे जितना 5 लाख की गाड़ी पे मेरे ख्याल से 10,000 का कमीशन होता है। तो 2% की रेशो के साथ आपको वो कमीशन दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या काम कर रहे हैं आप? यार मैं गाड़ियों की रीसेलिंग कर रहा हूँ। रीसेलिंग गाड़ियों के मामले में सिर्फ 2 तरह की होती है। इससे ज़्यादा टाइप्स की भी होती है, लेकिन मैं जिस टाइप की कर रहा हूँ इसमें 2 टाइप्स आती हैं। जिसमें एक आप गाड़ी ख़रीद लें, गाड़ी को ख़रीद के उसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे लगाएं, उसकी शक्ल निकालें, उसको पेंट शेंट की अगर ज़रूरत है वो करें, इंजन वर्क की, सस्पेंशन वर्क की, इसमें जो 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं अब वो चीज़ें सही करें। उसके बाद इसकी जो जितना आप प्रॉफिट चाह रहे हैं, जितना आपको पता है कि यार मैंने गाड़ी इतनी सस्ती ख़रीदी है, मैंने इतने ऊपर पैसे लगाए और मुझे इतना प्रॉफिट निकलना चाहिए, आप उस हिसाब से गाड़ी की वैल्यू लगाएँ, ऐड लगाएं। या अगर आपके जानने वाले आप उनको बताएं मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं इतनी डिमांड कर रहा हूँ, फिर आप उनसे जो आपका रेट तय होता है, जो आपका सौदा होता है, आप उस हिसाब से उनसे रेट तय कर लें और आपको पता लग जाएगा मेरा 15,000 प्रॉफिट निकला है, 20 है, जितना भी निकलता है आपका प्रॉफिट, आप उस प्रॉफिट पे गाड़ी बेच दें। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप किसी बंदे को गाड़ी चाहिए, आपने उसको गाड़ी ढूंढ के दी, आपने चेक किया उसका पेंट ओरिजिनल है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, उसमें इंजन वर्क नहीं है, उसमें सस्पेंशन वर्क नहीं है, वो गाड़ी बिल्कुल आपको रिक्वायरमेंट बताएगा ना मुझे इसमें एक मॉडल वेरिएंट की गाड़ी चाहिए और इसमें ये चीज़ ओरिजिनल पेंट ओरिजिनल ये मतलब बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए मुझे, आप उसको ढूंढ दें। एक ओरिजिनल पेंट होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, इंजन सस्पेंशन ओके होना चाहिए, बाकी जो गाड़ी में बॉडी वर्क और जो बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें न्यू टायर्स होने चाहिए, मतलब गाड़ी की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई काम ना करवाना पड़े, रेडी टू यूज़ हो। वो गाड़ी खरीदें और उस बंदे को बताएं कि यार ये गाड़ी मिल रही है और आपसे 2% कमीशन आजकल चल रहा है गाड़ी के ख़रीद के देने के पीछे। आप उसको गाड़ी खरीदें वो आपको 2% कमीशन दे देगा। अगर 10 लाख की गाड़ी उसके पे जितना 5 लाख की गाड़ी पे मेरे ख्याल से 10,000 का कमीशन होता है। तो 2% की रेशो के साथ आपको वो कमीशन दे देंगे। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, आपका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जो सीधी बात है, एक्सपीरियंस जो भी काम है उसमें ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस के अलावा तो वो काम किया ही नहीं जा सकता, दुनिया का कोई भी काम है, लेकिन इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और मेरा एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरा जुनून और मेरा शौक़ है गाड़ियों के साथ। मतलब गाड़ियों के साथ प्यार मोहब्बत मेरा ऐसा है। एक्सपीरियंस बाद में था, शौक़ पहले था। जब शुरू किया था तब शौक़ था और अब एक्सपीरियंस बन चुका है। और मेरे अब तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वैसे मैं बचपन से ही गाड़ियों का शौकीन हूँ। क्या एक गाड़ी के पीछे कितना प्रॉफिट निकला था आपको? यार गाड़ियों में प्रॉफिट डिफरेंट होता है। अब चाहे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो गाड़ी में, कितने आपको उसी हिसाब से आपको रिटर्न आता है। या आपने गाड़ी अगर सेल परचेज़ के लिए लिया, यूज्ड गाड़ी लिया, तो आपने कितनी सस्ती ले ली है, कितनी अच्छी कीमत में ले ली और आप आगे कितनी अच्छी कीमत में बेच रहे हो, ये चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट होना चाहिए तो 2,000 हो जाए। और लॉस की आप बात करें तो लॉस भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो लाख का हो सकता है, हज़ारों में हो सकता है, 2,000 होने को ना हो, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी की पूरे पैसे में भी जा सकते हैं। मतलब आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप ओनर के साथ कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं, कितनी सस्ती गाड़ी खरीद सकते हैं उससे और आगे उसको कितनी महंगी बेच सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और आपके खुद पे डिपेंड करता है आप कितने पे खरीद सकते हैं और कितने पे आगे बेच सकते हैं, मतलब जितनी आपकी वो है। यार गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हर मंथ चेंज होती रहती है। बाकी जिस तरह आजकल बाकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं वो तो बढ़ी हैं, लेकिन उनमें इजाफा होता है 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मैक्सिमम, या 500 रुपये मैक्सिमम, 1000 रुपये। गाड़ियों की कीमत में आजकल की जो सिचुएशन है ना डॉलर के, क्योंकि ये डॉलर पे डिपेंड करती हैं, गाड़ियाँ बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं। पाकिस्तान में लोकल मेड ये काम बहुत कम है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारा मुल्क आप सबको पता है थोड़ा पीछे है इन मामलों में। तो जिस तरह से डॉलर की प्राइसेस डेली बढ़ती हैं, अब जैसे 221 या 22 रुपये आजकल डॉलर मेरा ख्याल है, तो उस हिसाब से गाड़ी की कीमतें डेली जो है ना कम से कम 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 10 लाख तक बढ़ती है डेली प्राइसेस। और कई दफ़ा होता है रुक जाती हैं, वीकली बढ़ रही हैं। ये पिछले दिन हुआ था, एक रात को सोते थे, सुबह उठते थे, गाड़ी की 10 लाख कीमत बढ़ी होती थी, ये सिस्टम हो गया था। तो वो अगर ये काम रुक जाए ना, एक जैसे पहले होता था नॉर्मल, फिर एक आम इंसान जो कि 2-3 लाख अफोर्ड कर सकता है तो वो ये काम शुरू कर सकता है, और वो भी इस तरह के पार्टनरशिप पे। आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट या 3 लाख इन्वेस्टमेंट रखते हैं, आप किसी और को भी कहते हैं वो आपके साथ शामिल हो जाएगा, 2, 4 लाख या 3, 6 लाख, आप उसके साथ गाड़ी ख़रीदें
ख़रीद के उस पर काम शाम कराएं, उसको बेच दें आगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको हाफ हाफ करके डिवाइड कर लें एक दूसरे में। और अगर नहीं तो फिर जो इसकी मेरे ख्याल से मिनिमम 3 लाख या 4 लाख रुपया तो आजकल है एक गाड़ी ख़रीदनी। अगर आपने उसके ऊपर पैसे भी लगाने पड़ते हैं तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अगर कोई बंदा इस फील्ड में आना चाहे तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? यार मेरी एडवाइस यही है कि पहले आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल करो अगर आपको शौक़ नहीं है ना, क्योंकि जब शौक़ होता है ना आपको तो आप शुरू से उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे होते हो। अब जैसे मुझे शौक़ था, मैं बचपन से ये जैसे मूवीज़ होगी फास्ट एंड फ्यूरियस और मतलब इस तरह की चीज़ें गाड़ियों वालों को, बॉयज़ को, काफ़ी सारों को ना फॉलो करता आ रहा था। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी ऐसे ही हैं तो वो भी गाड़ियों के शौकीन हैं, तो मुझे फिर इस तरह शौक़ जो है ना मेरा बढ़ता गया था गाड़ियों के मामले में। तो अगर आप शौक़ नहीं भी रखते हो, एक्सपीरियंस भी है आपको, तो कम से कम 1-2 साल के तजर्बे के बाद आपको समझ आएगी कि प्रॉफिट कैसे निकालना है गाड़ियों में से। और वो भी इस तरह से कि आपने धोखे फ्रॉड से बचना है, गाड़ी एक्सीडेंटल ना निकले, बाकी कोई भी इशू होगा ना गाड़ी आपके पैसे पूरे करा देगी। अगर गाड़ी के अंदर ये इशू हुआ कि वो एक्सीडेंटल हुई तो वो गाड़ी फिर आपके लिए जान का साफ बन जाएगी। मतलब आपके लिए लॉस में चली जाएगी, आपको नुकसान होगा। अच्छा, इस काम के अलावा आपकी और क्या मसरूफियात हैं? यार मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, आईकॉम पार्ट 2 में सेकेंड ईयर में। मतलब कि नाज़रीन, ये काम ऐसा काम है जो आप स्टूडेंट लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। अब भाई जो है वो इंटर कर रहे हैं और साथ साथ अच्छा भला अपना काम भी है वो रन कर रहे हैं। आपको इसके लिए किसी शोरूम रिक्वायर्ड नहीं है, कोई शोरूम, क्योंकि शोरूम का ज़्यादातर काम होता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, यही कि 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो ये बिज़नेस बेस्ट है आपके लिए कि आप घर ही गाड़ी लेके आओ, ख़रीदिए, आपने आपकी गाड़ी है, घर ला खड़ी कर दो, वर्कशॉप पे लेके जाओ, काम शाम करवाओ, उसके वापस ले आओ, ला के उसका ऐड लगा दो, या किसी को कह दो यार ये मेरी गाड़ी है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ले लें, वो गाड़ी बिक जाएगी। अच्छा, अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे, मतलब वो इस काम में इंटरेस्टेड हो, आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो किस तरह रब्ता कर सकता है आपसे? हाजिर, आप मेरे से व्हाट्सएप पे या मेरे सिंपल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी, और नीचे वो स्क्रीन पे भी डाल देंगे वैसे भाई, 0309 22 39 524। ये नाज़रीन का नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान तलहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।